क्या भगवान का अस्तित्व सच में है? क्या कोई इस धरती पर ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने भगवान को साक्षात देखा हो? एक बालक जो बचपन से ही साधारण नहीं था, एक युवक जिसने अपनी आत्मा की पुकार से स्वयं माँ काली को बुला लिया, और एक संत जिसने कहा, मैंने भगवान को देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यह कोई साधारण कहानी नहीं, यह है भक्ति की पराकाष्ठा। यह वो रहस्य जो तर्क और विज्ञान को चुनौती देता है। क्या वास्तव में माँ काली ने रामकृष्ण परमहंस को दर्शन दिए थे? अगर हाँ, तो कैसे? इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और जानिए वह सत्य जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। भारत एक ऐसा देश जहां अध्यात्म और भक्ति जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इस भूमि पर कई महान संतों और भक्तों ने जन्म लिया जिन्होंने ईश्वर की अनुभूति की। ऐसे ही एक महान संत थे श्री रामकृष्ण परमहंस, जिनकी भक्ति माँ काली के प्रति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने स्वयं माँ काली को साक्षात दर्शन किए। 18 फरवरी 1836 पश्चिम बंगाल के कामारपुकुर गांव में एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया। उनका असली नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। उनके माता पिता खुदीराम और चंद्रमणि देवी धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनके हृदय में ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा थी। जब गदाधर मात्र 6 वर्ष के थे, तब उन्होंने एक दिन खेतों में जाते हुए अद्भुत दृश्य देखा। आकाश में काले बादलों के बीच सफेद सारस पक्षी उड़ रहे थे। इस दृश्य को देखकर वे इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वे अचेत होकर गिर पड़े। यह पहला संकेत था कि वो बालक सामान्य नहीं था। समय बीता और गदाधर बड़े हुए। जल्द ही वे कोलकाता आ गए और रानी रासमणी द्वारा निर्मित दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी के रूप में नियुक्त हुए। लेकिन उनका पूजा करने का तरीका साधारण नहीं था। वे माँ काली को सजीव रूप में देखना चाहते थे। रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली की कृपा पाने के लिए कठोर तपस्या की। वे दिन रात उनकी आराधना में लीन रहते थे। कहते हैं कि जब उन्हें माँ काली के दर्शन नहीं हुए तो वे व्याकुल हो गए। एक दिन उनकी भक्ति इतनी तीव्र हो गई कि वे माँ काली से मिलने के लिए अपना जीवन समाप्त करने को तैयार हो गए। जैसे ही उन्होंने अपने गले में रखी तलवार उठाई, तभी अचानक माँ काली सजीव प्रकट हुई। उन्होंने प्रेम और करुणा से अपने प्रिय भक्त को दर्शन दिए और इस अनुभव के बाद रामकृष्ण परमहंस का जीवन पूरी तरह बदल गया। वे कहते थे, मैं माँ काली को केवल पत्थर की मूर्ति में नहीं देखता, बल्कि वे जीवंत है। वे मुझसे बात करती है, हंसती है और स्नेह लुटाती है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में कई शिष्य आए, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख थे स्वामी विवेकानंद। युवा नरेंद्रनाथ मतलब स्वामी विवेकानंद तर्कवादी थे और ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते थे। जब उन्होंने रामकृष्ण से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? तो रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने माँ काली को देखा है। मैं उन्हें उतनी ही स्पष्टता से देखता हूँ जितनी स्पष्टता से तुम्हें देख रहा हूँ। यही वह क्षण था जिसने स्वामी विवेकानंद के जीवन को बदल दिया। बाद में वे रामकृष्ण परमहंस के संदेश को विश्व भर में फैलाने के लिए निकले और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस हमें सिखाते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हैं, भक्ति, ज्ञान, सेवा, ध्यान, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण निस्वार्थ प्रेम और समर्पण। आज भी दक्षिणेश्वर काली मंदिर में लाखों भक्त आते हैं इस विश्वास के साथ कि माँ काली जीवंत है और भक्तों की पुकार सुनती है। रामकृष्ण परमहंस के विचार न केवल हिंदू धर्म बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणादायक है। वे कहते थे, जितने मत उतने रास्ते, यानी सभी धर्मों का सार एक ही है, ईश्वर की अनुभूति और प्रेम। तो आइए अब जानते हैं माँ काली के बारे में कुछ रहस्यमय तथ्य। 1. माँ काली को अक्सर भयानक और उग्र रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे माता पार्वती का ही एक रूप है? उनका यह स्वरूप तब प्रकट हुआ जब उन्होंने अधर्म और असुरों का नाश करने के लिए अपनी शक्ति को मुक्त किया। 2.
काली शब्द का अर्थ केवल काली रंग की नहीं बल्कि काल यानी समय भी होता है। माँ काली समय से परे है। वे सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश दोनों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। तीसरा, जब रक्तबीज नामक असुर को कोई भी मारता तो उसकी हर बूंद से नया राक्षस जन्म लेता। तब माँ काली ने अपने विशाल रूप में प्रकट होकर उसे पराजित किया और उसका रक्त धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया, जिससे उसका अंत हो सका। चौथा, इसका एक कारण यह है कि जब माँ काली ने युद्ध में असुरों का संहार किया तो वे विकराल रूप धारण कर पृथ्वी पर तांडव करने लगी। जब भगवान शिव उनके सामने लेट गए तो वे अचानक रुक गई और लज्जावश अपनी जीभ बाहर निकाल ली, जो उसके शांत होने का प्रतीक बन गया। पांचवा, माँ काली के कई स्वरूप है, लेकिन जब वे संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक बनती है तब उन्हें माँ महाकाली कहा जाता है। इस रूप में वे त्रिवेद ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों से भी परे मानी जाती है। छठा, भारत में कई स्थानों पर माँ काली के अनोखे मंदिर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोलकाता के कालीघाट मंदिर और कामाख्या मंदिर में माँ को प्रसाद के रूप में शराब भी चढ़ाई जाती है। इसे भक्ति और तंत्र विद्या से जोड़ा जाता है। सातवां, महान संत रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली को प्रत्यक्ष रूप में देखा था। उन्होंने माँ काली की इतनी गहरी भक्ति की कि एक दिन माँ ने स्वयं साक्षात दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया। वे कहते थे, मैंने माँ काली को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख सकता हूँ। आठवां, कुछ मूर्तियों में माँ काली को खड़ी मुद्रा में दिखाया जाता है तो कुछ में वे बैठे हुए ध्यानमग्न होते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि वे केवल विनाशकारी नहीं बल्कि करुणामयी माँ भी है, जो अपने भक्तों को प्रेम और आशीर्वाद देती है। नौवां, माँ काली को तंत्र साधना का सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है, क्योंकि तंत्र साधक उन्हें अद्भुत शक्ति मानते हैं, जिनकी कृपा से वे अद्वितीय सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि तंत्र विद्या में माँ काली की पूजा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। 10वां, माँ काली केवल एक रूप में नहीं बल्कि 10 महाविद्याओं के रूप में भी पूजी जाती है। ये 10 महाविद्याएं हैं काली, तारा, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, घुमावती, कमला, मानंगी और षोडशी, जो कि त्रिपुर सुंदरी। और ऐसे ही कई सारे रहस्यमय तथ्य माँ काली के विषय में भी है। क्या सच में माँ काली ने रामकृष्ण परमहंस को दर्शन दिए थे? क्या यह केवल एक संत की कल्पना थी या फिर किसी गहरे रहस्य की परतें हमें आज भी चुनौती दे रही है? क्या यह केवल आस्था है या फिर वाकई कोई ऐसी शक्ति है जो समय, तर्क और विज्ञान से परे है? ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगर माँ काली की महिमा पर आपकी कोई अपनी कहानी है या अगर आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ हो जिसे तर्क से समझाना मुश्किल हो तो हमें कमेंट में बताइए। हो सकता है माँ काली अभी भी आपको देख रही हो। क्या आपने कभी महसूस किया है उनकी उपस्थिति?